दोस्तों गवर्नमेंट्स अपने वेरियस एक्सपेंडिचर्स के लिए टैक्सेस कलेक्ट करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर स्कीम्स, डिफेंस, एजुकेशन और हेल्थ जैसे कई फ्रंट्स पर गवर्नमेंट द्वारा स्पेंड किए गए पैसे वेरियस टैक्सेशंस द्वारा पब्लिक से कलेक्ट किए जाते हैं। टैक्सेस के अलावा इन एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए गवर्नमेंट्स कई बार लोन्स और दूसरे मेथड से भी फंडिंग कलेक्ट करती हैं। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कलेक्टेड रेवेन्यूज और उसके मल्टीपल रेवेन्यू सोर्सेज में इनकम टैक्स एक बेहद इंपॉर्टेंट सोर्स है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 21 के दौरान टोटल गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यूज का लगभग 28% केवल इनकम टैक्स पेयर्स ने अपनी पॉकेट से कंट्रीब्यूट किया था। यह आंकड़ा तब और दिलचस्प दिखता है जब ये पता चलता है कि केवल 1% इंडियंस ही इनकम टैक्स पे करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया की केवल 1% पॉपुलेशन ही गवर्नमेंट रेवेन्यूज का लगभग 1/4 या 28% कंट्रीब्यूट करती है। गवर्नमेंट रेवेन्यूज के एक इंपॉर्टेंट सोर्स इनकम टैक्स पेयर्स को धन्यवाद देते हुए निर्मला सीतारमण जी ने उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया था। लेकिन कुछ दिनों पहले हमारे देश के जाने माने पॉलिटिकल लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने बिजनेस टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में इस ह्यूज इनकम टैक्स के एबोलिशन की बात की थी। मिस्टर स्वामी के अनुसार इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए 14.8% ग्रोथ रेट की जरूरत है और ये केवल इनकम टैक्स कंप्लीटली एबॉलिश करने के बाद ही अचीव हो पाएगा। इसके अलावा ये डिमांड इसलिए भी उठती है क्योंकि जहां एक और हमारे देश के प्रोफेशनल्स अपनी हार्ड अर्न मनी पर इनकम टैक्स पे करते हैं, वहीं कई करोड़पति फार्मर्स और पॉलिटिकल पार्टीज इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड भी हैं। ऐसे में आज के हमारे वीडियो का मकसद इसी ओपिनियन को एड्रेस करना है कि क्या इंडिया में इनकम टैक्स को एबॉलिश करना मुमकिन है। इस डिस्कशन के माध्यम से हम उन सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे जो इनकम टैक्स को एबॉलिश करने से जुड़ी हैं। इसके अलावा उन कंट्रीज पर भी चर्चा करेंगे जहां इनकम टैक्स या तो कंप्लीटली एबॉलिश्ड है या फिर उसके रेट काफ़ी कम है। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों इंडिया में टैक्सेशन के दो माध्यम हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आसान भाषा में इसे समझा जाए तो वो टैक्स जिन्हें हम सीधे गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एक्सेट्रा, ये डायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। इन टैक्सेस को पे करने वाला डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, ना कि किसी इंटरमीडियरी को। वहीं वो टैक्सेस जिन्हें कंज्यूमर्स गवर्नमेंट की जगह किसी इंटरमीडियरी को पे करें और वहां से वो ट्रांसफर होकर गवर्नमेंट के पास जाएं, ऐसे टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे GST, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी एक्सेट्रा। बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार इंडिया की डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो लास्ट फिस्कल ईयर में इंडिया ने 9.45 ट्रिलियन रुपीस केवल कॉरपोरेट और इंडिविजुअल टैक्सेस से कलेक्ट किए थे। यदि इसे सेपरेटली देखा जाए तो जहां एक और कंपनीज ने कॉरपोरेट टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट ट्रेजरी में नियरली 4.57 लाख करोड़ सबमिट किए, वहीं इंडिविजुअल्स ने इनकम टैक्स पे कर गवर्नमेंट को लगभग 4.71 लाख करोड़ की रेवेन्यू दी। 2020 से कोरोना के कारण मार्केट में हुए स्लोडाउन के बावजूद इनडायरेक्ट टैक्सेस ने एक अपवर्ड स्विंग शो किया जो गवर्नमेंट एस्टिमेट से ज़्यादा था। यदि एक नज़रिए से देखा जाए तो कंपनीज बिजनेस करती हैं और पैसे अर्न करती हैं। इंडिविजुअल्स के कलेक्टिव प्रोडक्टिविटी के कारण कंपनीज प्रॉफिट में से एक सेक्शन टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देती हैं और ये एक जस्टिफाइड स्टैंड लगता है। लेकिन कई इकोनॉमिस्ट को इंडिविजुअल्स के पर्सनल एफर्ट के कारण मिलने वाली सैलरी पर टैक्स लगाना एक हार्श स्टेप अपीयर होता है। यदि उन टैक्स पेइंग इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन को देखें तो शायद ये स्टेप और हार्श लगेगा। गवर्नमेंट आंकड़ों के मुताबिक 1 से 2% इंडियंस ही टैक्स पेइंग स्ट्रक्चर में आते हैं। इसे यूं समझा जाए कि केवल 1 या 2% इंडियन ने ही अपनी पॉकेट से एक साल में गवर्नमेंट को 4.71 लाख करोड़ दिए हैं। तो हमें इनकम टैक्स पेई द्वारा इनकम टैक्स को हार्श कहने का मकसद समझ आ जाएगा। इसे इस आंकड़े से भी समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट के टोटल टैक्स रेवेन्यू, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे GST, कस्टम टैक्स एक्सेट्रा शामिल है, इसका 28% केवल 1 या 2% इंडियंस ने अपनी पॉकेट से कंट्रीब्यूट किया है। दोस्तों हमारे देश में इनकम टैक्स का स्लैब 30% तक जाता है, जिसके तहत एडिशनल सेस के साथ एक इंडिविजुअल को अपनी सैलरी का 5 to 30% गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना पड़ता है।
ऐसी सिचुएशन में इनकम टैक्स पेयर्स उनकी सैलरी के ऊपर लगाने वाले टैक्सेस को एबॉलिश करने की डिमांड करते हैं। यदि इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चेव ने लेट 1950s में यूएस प्रेसिडेंट ड्यूइट डी ईशनोवर से एक मीटिंग के दौरान ये बताया था कि सोवियत यूनियन अपने इंसेंटिव और लो इनकम टैक्स के बेसिस पे ही यूएस के कंपेयर्ड अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेटर वे में एक्सपैंड कर रही है। उस समय सोवियत में इनकम टैक्स का हाईएस्ट रेट केवल 13% हुआ करता था। इसके अलावा अर्ली 1960s में एक्सेसिव टैक्स के सेल्फ डिफेंडिंग कंसिक्वेंसेस को समझते हुए यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने इनकम टैक्स रिफॉर्म्स के कई बोल्ड स्टेप लिए और 1965 तक यूएसए में इनकम टैक्स की हाईएस्ट रेट केवल 16% तक लिमिट कर दी गई थी। जैसा कि उन्होंने उम्मीद किया था, इनकम टैक्स रिड्यूस करने से यूएस की इकोनॉमी ने एक पॉजिटिव शिफ्ट लिया और यूएसए के रेवेन्यूज इनॉर्मसली इंक्रीज होते चले गए। इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए जर्मनी और जापान ने भी इनकम टैक्स रेट्स को नियरली हाफ करते हुए लेट 20th सेंचुरी में अपनी इकोनॉमी बूस्ट की। सिमिलर अप्रोच हमें सिंगापुर में देखने को मिलता है, जहां लो इनकम टैक्स के कारण लोग अपनी इनकम, हाउसिंग और दूसरे प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट कर इकोनॉमी को बूस्ट प्रोवाइड करते हैं। यदि इस पर्सपेक्टिव से इंडिया को देखा जाए तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी अर्ली 1970s से ही इनकम टैक्स वेव करने के आइडिया को प्रोपेगेट कर रहे हैं। उनका मानना है कि पर्सनल इनकम को रेस्ट्रिक्ट ना कर गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स के टाइम और एनर्जी को एक मोटिवेशन प्रोवाइड करेगी, जिसका फर्दर यूज इंडिविजुअल्स द्वारा प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए किया जाएगा। फाइनेंशियल टर्म्स में इनकम टैक्स एबॉलिशमेंट के इम्पैक्ट को समझा जाए तो इसके कई प्रॉफिट्स नजर आते हैं। दोस्तों, हमें सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा कि इंडिया में टैक्स पेयर्स की संख्या काफ़ी कम है। इसके दो कारण हैं। पहले तो वो लोग जिनके पास अधिक संसाधन हैं वो लॉज और रेगुलेशंस के लूप होल्स का फायदा उठाकर अपनी वेल्थ छुपा लेते हैं और उन्हें इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता। दूसरा सेक्शन उन लोगों का है जो गवर्नमेंट मैंडेटेड इनकम से नीचे लाई करते हैं और टैक्स पे नहीं कर पाते। ऐसे में इंडिया में केवल मिडिल और अपर मिडिल क्लास के सैलरीड लोगों के ऊपर ही इनकम टैक्स पेमेंट का बर्डन आता है और ये वही आबादी है जो इंडिया की ग्रोथ को डिराइव करती है। इनके इनकम को यदि टैक्स नहीं किया जाएगा तो इससे ये सेक्शन मार्केट में स्पेंड या फिर इन्वेस्ट कर सकती है, जिससे इकोनॉमी में मनी का फ्लो, कंजम्पशन और सेविंग्स सब कुछ बढ़ेगा और हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी। किसी भी देश की इकोनॉमी सप्लाई और डिमांड के नॉर्मल रिलेशन से चलती है। यदि इकोनॉमी में लोगों के पास ज़्यादा परचेजिंग पावर होगा तो कमोडिटीज़ की डिमांड बढ़ेगी, जिसके कारण सप्लाई या मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होती है तो ये फर्दर इनकम जनरेट करेगी जो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए एक सिग्निफिकेंट बूस्ट देगा। इसके अलावा इनकम टैक्स रिमूव करने से लोगों को टैक्स इवेजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे वो गोल्ड या रियल इस्टेट की जगह दूसरे सेक्टर्स में अपनी इनकम इन्वेस्ट कर पाएंगे। टैक्स एवेडेड इनकम यानी ब्लैक मनी को लोग सबसे ज़्यादा गोल्ड और रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे इनके प्राइसेस इन्फ्लेट हो जाते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER के अनुसार इंडिया में लगभग $384 बिलियन से लेकर $490 बिलियन तक ब्लैक मनी होने की संभावना है। दोस्तों, ये इंडिया की जीडीपी का लगभग 14% है। कई एक्सपर्ट्स इस बात का समर्थन करते हैं कि इस वेल्थ का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हाई टैक्स रेट्स के कारण छुपाया गया है और यदि इनकम टैक्स अबॉलिश किया जाए तो इकोनॉमी में ये हिडन वेल्थ सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, पब्लिक द्वारा अर्न की जाने वाली मनी बैंकों तक सेविंग्स के रूप में भी पहुंचती है, जिसे बैंक्स लोन के तौर पर इकोनॉमी में इन्फ्यूज करते हैं। यदि इनकम टैक्स रिमूव किया जाता है तो इंडिविजुअल्स के पास ज़्यादा पैसे बचेंगे, जिसे वो बैंक्स में डिपॉजिट कर सकते हैं और इसका सीधा इम्पैक्ट मार्केट में इजी क्रेडिट के तौर पर दिखेगा, जिससे इकोनॉमी फर्दर बूस्ट करेगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हाई सेविंग रेट जनरली एक रोबस्ट और ग्रोइंग इकोनॉमी का संकेत देता है। दोस्तों, ये रही इनकम टैक्स अबॉलिश करने के पक्ष की बात। आइए अब दूसरे पर्सपेक्टिव को अगले सेक्शन में समझते हैं। इंडिया की इनइक्वालिटी और वल्नरेबल पॉपुलेशन को देखते हुए गवर्नमेंट उनके वेलफेयर के लिए कई स्टेप्स लेती हैं, जिसमें गवर्नमेंट फंडेड स्कीम्स और सब्सिडीज शामिल हैं। LPG सिलेंडर से लेकर ट्रेन टिकट्स तक, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर PDS द्वारा फ्री राशन तक इंडियन गवर्नमेंट ऐसे इन्यूमरेबल स्कीम्स फाइनेंस करती है जो हमारे देश की एक वास्ट पॉपुलेशन के सर्वाइवल और दैनिक जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। WEF की एक रिपोर्ट के हिसाब से आज भी
इंडिया में 22 करोड़ से ज़्यादा लोग सिर्फ 32 रुपीज़ पर डे की कमाई करते हैं और ये डेटा सरकार की वेलफेयर स्कीम्स की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। खैर, इन स्कीम का एक मेजर सेक्शन इनकम या डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा ही कंट्रीब्यूट किया जाता है। यदि इनकम टैक्स को रिड्यूस किया जाए तो इसका सीधा इम्पैक्ट गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कैपेसिटी पर पड़ेगा और इसका सीधा असर हमारे देश की उस गरीब जनता पर पड़ेगा जो शायद इन स्कीम के एब्सेंस में सर्वाइव ही ना कर पाए। यदि हम उन कंट्रीज़ की बात करें जहां इनकम टैक्स या तो कंप्लीटली एब्सेंट है या काफ़ी लो है, तो हमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ नज़र आएंगी। या तो उन कंट्रीज़ में इनकम टैक्स के अलावा दूसरे सारे टैक्सेस काफ़ी हाई हैं या उन कंट्रीज़ का एक रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम है जिसके थ्रू वो नीडेड रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ जैसे यूएई और कुवैत पेट्रोलियम एक्सपोर्ट से अपनी सरकारें चलाने के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। वहीं सिंगापुर ऑलरेडी डेवलपमेंट के उस स्टेज में है जहां उसकी जनता एफ्लुएंट है और इसलिए वो किसी भी वेलफेयर स्कीम को रन नहीं करता। ऐसे में वहां की गवर्नमेंट लो इनकम टैक्स के बावजूद सरवाइव कर सकती है। बहामास और बेलीज जैसी कंट्रीज टूरिज्म और ऑफशोर फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा जनरेटेड रेवेन्यू की मदद से खुद को इनकम टैक्स से दूर रखती हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा यदि इन कंट्रीज में एक कॉमन एलिमेंट आइडेंटिफाई किया जाए तो वो होगा वहां की लो पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कम होने से न केवल गवर्नमेंट के ऊपर वेलफेयर स्कीम्स का बर्डन कम होता है, बल्कि गवर्नमेंट उन्हें इजी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर उन्हें सेल्फ सफिशिएंट भी बना पाती हैं। इसके अलावा यूएसए जैसे देश में इनकम टैक्स इंडिया के मुकाबले कम तो है, लेकिन वहाँ सोशल सिक्योरिटी और दूसरे वेलफेयर टैक्सेस लगाए जाते हैं जो किसी सैलरीड इंडिविजुअल्स पर पड़ने वाले बर्डन को ऑलमोस्ट सेम ही बना देते हैं। इंडिया में यदि इनकम टैक्स को एबॉलिश कर दूसरे टैक्सेस को इंक्रीज किया जाता है या लैक ऑफ रेवेन्यूज के कारण गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स घटती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया के सिटीजन्स पर पड़ेगा, जिसमें मेजॉरिटी आज भी हैंड टू माउथ सर्वाइव करती है। इनकम टैक्स को कंप्लीटली एबॉलिश करने के अगेंस्ट इस बात को भी रखा जाता है कि अकाउंटेबिलिटी के एब्सेंस में करप्ट और इलीगल वे से अर्न मनी का एक्यूमुलेशन और बढ़ता चला जाएगा और पहले से एक्सप्लॉइटेड अर्निंग सोर्सेस को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाएगा। इनकम टैक्स फाइल करते समय किसी इंडिविजुअल को सोर्स ऑफ अर्निंग डिस्क्लोज नहीं करनी पड़ती है और यदि इनकम टैक्स को टोटली एबॉलिश कर दिया जाए तो इन इंडिविजुअल्स के सोर्सेज ऑफ अर्निंग की स्क्रूटनी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा यदि इनकम टैक्स अबॉलिश करने से घटते हुए रेवेन्यू को कॉम्पनसेट करने के लिए गवर्नमेंट जीएसटी या पेट्रोलियम पे लगने वाली एक्साइज ड्यूटी जैसे टैक्सेस के स्लैब्स रेस करती है तो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस जो लो इनकम ग्रुप में लाई करते हैं उनके लिए हाई रेट्स ऑफ जीएसटी बियर करना कठिन हो जाएगा। इससे दो प्रॉब्लम्स होंगी, एक तो महंगाई बढ़ेगी और दूसरा ये कि लोगों का कंजम्पशन भी घटेगा, जिसके चलते डिमांड सप्लाई मिसमैच की संभावना बढ़ेगी और इकोनॉमी को फर्दर नुकसान होगा। इस डिबेट में हमारे लिए यह बात समझना अहम है कि कोई भी गवर्नमेंट अपने लगभग 1/4 रेवेन्यू को लूज नहीं करना चाहेगी, स्पेशली इंडिया के केस में जहां इसे पे करने वाले इंडिविजुअल केवल 1% हैं, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्रूशियल वोट बैंक नहीं फॉर्म करते। इनकम टैक्स एबॉलिश करने से उन वेलफेयर प्रोग्राम्स पे भी असर पड़ सकता है जिसके बेनिफिशियरीज आने वाले इलेक्शन में एक सीवियर इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फेस नहीं करना चाहेगी। इसलिए इनकम टैक्स किसी भी गवर्नमेंट के लिए तब तक एबॉलिश करना पॉसिबल नहीं है जब तक वो कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम डेवलप ना कर ले। दोस्तों, किसी भी दूसरी पॉलिसी की तरह जीरो इनकम टैक्स के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जहां एक और इनकम टैक्स एबॉलिशन के इमीडिएट एफर्ट से वेलफेयर प्रोग्राम्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रुक सकते हैं, वहीं लॉन्ग रन में इकोनॉमी में इंक्रीज मनी सर्कुलेशन से इकोनॉमी का एक्सपेंशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था एक ब्रीफ कॉम्प्रिहेंशन उस डिबेट का जो इनकम टैक्स के एबॉलिशन के अराउंड सालों से चली आ रही है। क्या आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं या आप गवर्नमेंट की किसी वेलफेयर स्कीम का लाभ उठा रहे हैं? आपके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स को लेकर गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेने चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।